हेलो गाइस, आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 12, क्लास 10 चैप्टर नंबर 12। इसमें वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में पूछा जाता है। जैसा कि लिखा हुआ है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन आते हैं। 10th क्लास में कम से कम 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। पहले उसके फार्मूले के बारे में जान लेते हैं कि किस तरह के फार्मूले कब यूज किए जाएंगे। तो हमारा ये वृत्त है, यहाँ पे जो केंद्र पर कोण बना हुआ है वो थीटा है और इसकी त्रिज्या है r। इसकी त्रिज्या जो है r है और ये हमारा क्या है, एक लघु त्रिज्यखंड है। क्या है? लघु त्रिज्यखंड। लघु त्रिज्यखंड ये कहलाएगा दीर्घ त्रिज्यखंड। दीर्घ त्रिज्यखंड। और ये वाली जो लंबाई है यहाँ से ए से बी तक की जो लंबाई है वो हमारी कहलाती है चाप। और ये वाली एपीबी जो है, एपीबी जो है वो क्या है, लघु चाप की लंबाई है। और AQB जो है वो हमारी दीर्घ संगत चाप लंबाई होगी। ठीक है, अब इसके बारे में पहला फार्मूला हमारे पास है। अगर कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है? तो उसके लिए फार्मूला होगा थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। आर क्या है? त्रिज्या है। थीटा जो है केंद्र पे बना हुआ कोण है। तो पहला फार्मूला ये आएगा। आपसे पूछा जाएगा कि त्रिज्या दे कितनी दी है, थीटा कोण ये दिया हुआ है, आप बताइए कि लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, या तो पूछेगा लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल या केवल बोलेगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो आपको लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल देना है थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूं कि एग्जांपल ले लिया कि आपको आर इक्वल टू दे रखा है 10 और थीटा दे दिया आपको 60 दे दिया। तो अब आप क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे, किस तरह से निकालेंगे? तो आप फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे और वैल्यू पुट करेंगे तो थीटा के जगह पे 60 लगा दिया, एक क्षेत्रफल निकाला ए फॉर एरिया, और 360 गुणा पाई की वैल्यू 22/7 और आर है 10 की पावर 2। तो आपने 60 से डिवाइड किया, 6 आ गया, ये 3 आ जाएगा, यहाँ 11 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1100 बटे आ जाएगा 21। अगर ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो एरिया हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड या त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ये तो मेरी तरफ से एक एग्जांपल था। इसके बाद हम एक्सरसाइज में पहुंचेंगे, पहले सूत्रों को समझने ठीक तरह से। अब कह रहा है कि थीटा कोण वाले या थीटा कोण दिया हुआ है और कह रहे हैं कि लघु वाला हो गया। अब दीर्घ, आपको दीर्घ निकालना है। दीर्घ मींस ये बड़ा वाला एरिया, ये हमें लाइन कर दिया है, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया पूछ रहा है कि कितना होगा। तो पूरा ये क्या वृत्त है, अगर वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर हम लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा दें तो ये वाला क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर यही मैंने किया है, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। ये फार्मूला आप लगा देंगे तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया 2 फार्मूले, इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं बहुत ज्यादा ही। अब कहा है कि कोई कोण जो है या कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई APB, क्योंकि आपका संगत चापखंड की लंबाई निकालनी है तो थीटा आपको दिया है थीटा, तो थीटा बटे 360 और ये लंबाई निकालनी है तो हम परिधि का यूज करेंगे। तो थीटा बटे 360 गुणा पाई 2 पाई आर, कितना 2 पाई आर, क्योंकि परिधि जो होती है, वृत्त की परिधि जो होती है 2 पाई आर होती है। इसलिए आप लंबाई निकालनी है, एक परिधि की लंबाई में से कुछ लंबाई निकालनी है तो यहाँ पे थीटा बटे 360 गुणा 2 पाई आर लगा देंगे। ठीक है, इस तरह से तीसरा फार्मूला होगा। अब हमारे पास ये हो गया लघु त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड और चाप की जो संगत चाप की लंबाई है, इसके 3 फार्मूले हो गए। इस तरह से अब हमारे लिए पूछा जाता है वृत्तखंड की, वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछा जाता है। ये है हमारा, ये वाला जो एरिया है ये है लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड, ये लघु वृत्तखंड है। ये वाला जो एरिया आएगा, क्योंकि ये वाला इससे ऊपर का जो एरिया है, ये वाइड वाला एरिया, ट्रायंगल इंक्लूड है इसमें, ट्रायंगल में शामिल कर लो।
तो ये वाला जो पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया क्या कहलाएगा, दीर्घ वृत्तखंड का कहलाएगा। अब इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हमारे पास तो इसका डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, तो क्या करते हैं कि अगर हमारे पास त्रिज्यखंड निकालने का तो फार्मूला है, इसमें से ट्रायंगल का फार्मूला ट्रायंगल का क्षेत्रफल घटा दूं तो ये वाला क्षेत्रफल आ जाएगा। पूरे क्षेत्रफल में से, पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से अगर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें तो हमारे पास बचेगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये छोटा है तो लघु बोलेंगे, ये बड़ा पूरा होगा तो उसको दीर्घ बोलेंगे। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज का नाम ही लिखा है कि समबाहु होगा, समद्विबाहु होगा कि कौन सा होगा, जो बनेगा वो ही लिख देंगे। यहाँ पे नाम लिखाना है तो ए ओ बी लिख सकते हैं, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। और यहाँ पर जो हमारे पास लघु वृत्तखंड है वो ए पी बी है, तो इसका क्षेत्रफल इसका क्षेत्रफल वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल है इस तरह से निकाल सकते हैं। अगर दीर्घ लघु ना लिख के आए तो आप केवल वो वृत्तखंड का क्षेत्रफल और एंगल दिया होगा, ये वाला एंगल आपको गिवन होगा, थीटा होगा। अगर आपका 60 है तो 60 होगा, 70 होगा, 30 है तो 30 होगा, थीटा के बगैर कुछ भी हो सकता है। तो आप इस तरह से इस फार्मूला का यूज करके वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अगर दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछेगा तो वृत्त का क्षेत्रफल, ये पूरा वृत्त है, वृत्त के क्षेत्रफल में से ये वाला क्षेत्रफल घटा दें तो ये वाला क्षेत्रफल बचेगा, तो आ जाएगा, तो बचेगा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। मैंने बताया कि पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर ये वाला क्षेत्रफल हम घटा देंगे तो दीर्घ वाला बच जाएगा, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बच जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा, टॉपिक तो यही रहेगा, टॉपिक चेंज नहीं होने वाला अभी 2-3 वीडियो में कम से कम। तो इसके बाद एक्सरसाइज हम करेंगे, एक्सरसाइज 12.1 करेंगे। इसके कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो 10th क्लास के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर है पहला, दो वृत्तों की त्रिज्याएं 19 और 9 दी हुई है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो हम लिख लेंगे कि पहले दो वृत्त हैं तो इनकी त्रिज्या क्या होगी, पहले दो वृत्तों की त्रिज्याएं पहले को R1 लिख लें, R1 है 19 सेंटीमीटर और R2 है हमारे पास 9 सेंटीमीटर। प्रश्नानुसार क्या बोला है, एक चीज और ले लें, माना तीसरा जो वृत्त होगा, ये तो दो वृत्त हो गए, पहले की R1 दूसरे की R2, तो जो तीसरा वृत्त होगा, तीसरे वृत्त की त्रिज्या हम R ले रहे हैं। ठीक है, तो प्रश्नानुसार लिखेंगे, जो प्रश्न में कहा गया था, बोला था कि तीसरे वृत्त की बोला था दो वृत्तों की परिधि के बारे में बोला है, तो हम लिखेंगे तीसरे वृत्त यहाँ पे तीसरे वृत्त की त्रिज्या, तो तीसरे वृत्त की परिधि बराबर होगी पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि तो पहले वृत्त की जो परिधि होगी 2 पाई R1, दूसरे की हो जाएगी 2 पाई R2, और जिसकी हमने R त्रिज्या ली थी उसकी हो जाएगी 2 पाई R। तो हमें तीसरे वृत्त की त्रिज्या ही निकालनी है, यही तो बोला है कि जो वृत्त बनेगा उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जो दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर हो। तो यहाँ पे 2 पाई R बराबर 2 पाई
कॉमन ले ले तो यहाँ से बचेगा कितना, R1 प्लस R2। इसके बाद कैलकुलेशन इधर देख लें तो यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई R बराबर 2 पाई R1 की वैल्यू है 19 और R2 की वैल्यू है 9। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल तो R बराबर हो जाएगा, इन दोनों का प्लस हो गया 28 सेंटीमीटर। तो अतः करके लिख देंगे तीसरे वृत्त की त्रिज्या जो R बराबर होगी वो कितनी हो जाएगी, 28 सेंटीमीटर। इस तरह से इसका आंसर आ गया। इसके बाद ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन करेंगे। दूसरे क्वेश्चन को देखें आप। इसमें कहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। तो दो वृत्तों की त्रिज्या R1 हो गई पहली 8 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर हो गई। ये मैंने लिख दिया। इसके बाद कहा कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी क्षेत्रफल उन दोनों क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल जो है पहले वृत्त का क्षेत्रफल और दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। इन दोनों का प्लस तीसरे वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा उसके बराबर होगा। और हमने तीसरे वृत्त की त्रिज्या जो है R ले ली है अपनी तरफ से। हमने मान ली है कि हमारा तीसरे वृत्त की त्रिज्या R है। तो यहाँ पर क्षेत्रफल होता है, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त के बारे में पहले ही बता चुके हैं, ये वृत्त है। और वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्रफल एरिया, तो पाई R स्क्वायर होता है, पाई R स्क्वायर। ये फॉर एरिया है, एरिया मींस क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लगा देंगे पाई R स्क्वायर बराबर पाई R1 स्क्वायर प्लस इसका हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर। तो यहाँ से पाई कॉमन ले लिया है, इधर तो ऐसे ही रहेगा, इधर पाई कॉमन ले लिया तो R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल हो गई। इधर देखें, इसके बाद यहाँ सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा R स्क्वायर बराबर R1 है 8 की पावर 2, 6 की पावर 2, तो ये हो जाएगा 64 प्लस 36, ये हो गया 100। कितना हो गया, 100 R स्क्वायर बराबर। तो R बराबर हो जाएगा रूट के अंदर 100 का वर्गमूल होता है 10। तो ये R जो तीसरे वृत्त की त्रिज्या हो गई वो हो गई यहाँ पे 10 सेंटीमीटर। इस तरह से बहुत आसानी से क्वेश्चन को सीख सकते हैं आप। आइए मेरे YouTube चैनल पर, और आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब लास्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 4। इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 4। थर्ड वाला वृत्त के क्षेत्रफल से ही रिलेटेड है, जिसमें कलर्स के बारे में पूछा है कि कौन सा कलर कितने क्षेत्र में होगा। उसको इस क्षेत्रफल एरिया वाला जो फॉर्मूला है पाई R स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल, उसके मदद से आप कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो रही तो आप क्वेश्चन नंबर 3 के करके दीजिए। नहीं हो रहा है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए और हम उसका सलूशन आपको प्रोवाइड कराएंगे। जिस तरह से इस तरह से करा रहे हैं इसी तरह से आपको सलूशन, उसका भी सलूशन इसी तरह से देंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। अब क्वेश्चन है 4। कह रहे हैं किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि ये कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में पहिए कितने चक्कर लगाती है। कार का जो पहिया है वो 10 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा, ये पूछ रहा है। तो कार के पहिए का व्यास दे रखा है, जैसे 2R बराबर 80 हो गया, ये मैंने लिख दिया। 2R के व्यास जो होता है वो 2R होता है फार्मूले में। तो व्यास का फार्मूला कितना होता है 2R, त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो त्रिज्या हो जाएगी 2, इसके बटे में चला जाएगा तो R त्रिज्या आ जाएगी 40 सेंटीमीटर। 2 से इसको भाग कर देंगे। अब हम निकालेंगे कि जो पहिया है वो एक चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करेगा। तो ये जो परिधि की लंबाई होती है, एक राउंड लगाने में पहिए पे क्या करेगा, एक राउंड लगाने पर उसकी दूरी निकल के आ जाएगी। तो हमने लिखा है पहिए की परिधि 2 पाई R, तो 2 पाई यहाँ R की जब 40 लगा दिया, 40 दूनी 80 पाई हो गया। कितने सेंटीमीटर, एक चक्कर लगाने में जो दूरी आएगी वो आ गई। तो कार की चाल की है 66 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर त्रिज्या हमारे सेंटीमीटर में है, तो हम यहाँ पे जो किलोमीटर में इसकी चाल है उसको सेंटीमीटर में बदलेंगे और टाइम जो है मिनट में बदलेंगे, क्योंकि हमें 10 मिनट में बोला है इसलिए हम टाइम जो है मिनट में चेंज करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पर जो चाल में घंटे के हिसाब से चाल दी हुई है, तो चाल को क्या करें 60 से डिवाइड कर दें तो घंटे की जगह पे आ जाएगी मिनट।
और इसको किलोमीटर को अगर मीटर में, पहले मीटर में बदलेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, अगर मीटर में बदल गया 1000 से गुणा करने पर, और 100 से एक बार और गुणा करते हैं तो ये सेंटीमीटर में बदल जाएगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 सेंटीमीटर, सॉरी 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, और 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। तो इसलिए किलोमीटर से मीटर में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई, और मीटर से सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा किया गया। तो पहले मैंने मीटर में बदला, फिर सेंटीमीटर में बदल दिया, क्योंकि इसमें 100 से गुणा करके सेंटीमीटर में बदल गया। नीचे 60 से डिवाइड किया है, क्योंकि ये घंटे में था तो उसको मिनट में कन्वर्ट करना था। तो ये यहाँ से एक 0 से एक 0 कैंसिल हो गया, 6 से 66 को काट दिया, 11 आ गया। इन सब की गुणा कर दी, 11 की 1000 की गुणा कर दी, फिर 10 की गुणा करी, तो ये आ गया आपका, ये इतनी वैल्यू आ गई 11 लाख सेंटीमीटर पर मिनट आ गई इसकी चार्ज। तो 10 मिनट में कार द्वारा तय दूरी। अब 1 मिनट में मान लो कि इतनी दूरी तय कर रहा है, फार्मूला क्या होता है दूरी बराबर, चार्ज बराबर होता है हमारे पास, चार्ज बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर हो जाएगा चार्ज गुणा आ जाएगा समय। तो हमारे पास हमें दूरी निकालनी, तो ये वाला फार्मूला यूज किया, तो यहाँ पे लगा दिया दूरी बराबर, हमारे पास चार्ज है तो चार्ज लिख दी और टाइम लिख दिया 10 मिनट, इन दोनों की गुणा करी तो ये आ गया आपका, ये आ गई आपकी दूरी। अब हमें दूरी तो पता लग गई कि इतनी दूरी होगी, हमें बताना है कि इतनी दूरी में, इतनी दूरी चल रही है तो उसे कितने चक्कर लगाए पहिए के द्वारा। तो हम क्या करेंगे, अगर एक परिधि है हमारे पास, एक जैसे एक बार वो चक्कर लगाएगा तो उसकी लंबाई हमारे पास पहिए की परिधि कितनी है, 80 पाई है। अगर हम 80 पाई, तो 80 पाई एक, मान लिया कि n चक्कर लगा रहा है वो 1 मिनट में, अगर n चक्कर लगाएगा तो 80 से गुणा कर दें तो इसकी जो दूरी तय आएगी, इसकी जो दूरी आएगी वो टोटल जो हमारी दूरी आई है उसके बराबर आ जाएगी, उसके आएगी बराबर, ये वाली जो लंबाई है इस वाली लंबाई के बराबर हो जाएगी। तो हमने माना कि 1 मिनट में प्रत्येक पहिया n चक्कर लगा देता है, कि नहीं मिनट में, 1 मिनट नहीं लेंगे, 10 से फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमें मिनट में प्रत्येक n चक्कर लगाता है, n चक्कर लगाया तो n एक चक्कर द्वारा तय की दूरी, 1 मिनट लिखना चाहो लिख सकते हो, तो मिनट में प्रत्येक पहिया जो n चक्कर लगा ले रहा मैंने मान लिया, तो एक चक्कर में तय दूरी क्या हो रही है, n से मल्टीप्लाई कर देंगे। भाई आप कोई चीज लेने जा रहे हो, मैं कहूं कि आप किसी ए पॉइंट है और ए बी पॉइंट है, ये हमारे पास ए पॉइंट है, यहाँ पर ए है और ये बी पॉइंट है। अगर आप ए से यहाँ पर गए तो आप 10 मीटर चल के गए, और आपने क्या किया, टोटल दूरी आप 10,000 चल लिए, 10,000 मीटर, तो आपने कितने चक्कर लगाए, तो आप क्या करोगे, चक्करों की संख्या निकालनी, तो आप यही तो करोगे, n से गुणा करोगे 10 की दूरी, और ये वाली दूरी इस वाली दूरी के बराबर हो जाएगी, तो ये वाली दूरी बराबर हो जाएगी। आप 10 से इसको भाग कर दोगे तो आपके जो राउंड लगे, चक्कर लगे हैं, उनकी संख्या निकल के आ जाएगी। तो ये तो स्ट्रेट लाइन की बात थी। तो यहाँ क्या पहिया घूम रहा है, तो n गुणा एक चक्कर में तय दूरी बराबर हो जाएगी 10 मिनट में कार द्वारा तय दूरी। 10 मिनट में दूरी जो तय करी है वो ये वाली है, तो ये हो गई आपकी n गुणा 80 पाई बराबर 10 लाख, 11 लाख हो गए, कितने 11 लाख, क्या है सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 11 लाख हो गए। तो आप n बराबर कितना हो जाएगा, 80 पाई जो है, 80 पाई इसके बटे में चला जाएगा, पाई की वैल्यू होती है 22/7, 22/7 लगा दी। अब ये 7 जो है बटे के बटे में तो 7 चले जाएगा ऊपर, तो हम इसको 7 को ऊपर लिख दे रहे हैं, ये 7 ऊपर लिख दिया। तो आप काटेंगे 11 से, पहले आप ये 0 से 0 कैंसिल कर दें, और यहाँ पर 11 से काटेंगे तो 11 एकम 11, तो ये 4 0 बचे, 4 0 यहाँ लगा दो, 11 दूनी 22, अब ये 8 दूनी 16 हो गए, तो ऊपर हो गया 7 से, पहले इसको लिख लूँ मैं 10,000 को, 10,000 है गुणा 7, और नीचे 8 गुणा 2। अब काट लो आप, 2 से काटोगे तो ये 2 से काटो, 2 पंजे 10, ये आ जाएगा 3 0 और बचे, 3 0 और बचे यहाँ पर, ये कट गए। अब फिर से काटेंगे आप,
इसको इधर लेके दे रहे हैं। तो अब ये हो जाएगा हमारे पास है 5000 गुणा 7/8। तो इसको 4 से काट दे रहे हैं हम, या 8 से ही काट दें। 8 6 48, 8 6 48, बचेंगे 2 तो ये 20 हो गए, और 8 दूनी 16, फिर 4 बचेंगे तो 4 बचेंगे 40 हो गए, 8 5 40, तो इतना आ गया। 8 एकम 8, तो आ गया 625 गुणा 7, इससे 7 गुना 35 के 5, 35 के 5 हासिल लगे 1, हासिल 1 लगा, 7 में 14 15, 14 1 नहीं 14 3 हासिल लगे थे, 14 3 17 हासिल 1, और 7 42 और 3 42 और 1 43। तो इनकी गुणा करेंगे तो 43 75 आ जाएगा। इतने चक्कर लगे टोटल। टोटल जो चक्करों की संख्या n बराबर आई है वो 43 75 आई है। इस तरह से एक क्वेश्चन को करेंगे। एक क्वेश्चन बहुत, अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।